हेलो डियर इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, अदानी विल्मर लिमिटेड, क्या हमें यह कंपनी 100% का गेन दे सकती है? इसका हम आज कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, इस एनालिसिस को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। उसके बाद में इस कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं, उसके लिए हम कंप्लीट उसका फाइनेंशियल डिटेल्स चेक करेंगे। और टेक्निकल सपोर्ट कुछ बनता है या टेक्निकल कुछ चार्ट पैटर्न बनती है या नहीं बनती है, उसका हम टेक्निकल एनालिसिस में कवर करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी बिजनेस में या फिर किसी भी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या बिजनेस करते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स क्या है, वो हमें चेक कर लेना चाहिए। तो अदानी विल्मर का अगर बिजनेस पोर्टफोलियो हम चेक करें तो ये 3 सेगमेंट में काम करती है। फर्स्ट वन इज एडिबल ऑयल, सेकंड वन इज फूड एंड एफएमसीजी और थर्ड वन इज इंडस्ट्री एसेंशियल्स। तो दोस्तों, एडिबल ऑयल जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स के एडिबल ऑयल है, जैसे सोयाबीन ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल वगैरह वगैरह। तो इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो एडिबल ऑयल है। दूसरा सेगमेंट जो कंपनी का है वो फूड एंड एफएमसीजी में भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और ट्रेडिंग करती है। तो इसमें क्या वो कंपनी ऑफर करती है, तो स्टेपल फूड्स इंक्लूडिंग व्हीट फ्लोर, राइस, बेसन, पल्सेस, रिफाइंड व्हीट फ्लोर, पैकेज शुगर एंड सोप, ये सब कंपनी की मेन प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा थर्ड सेगमेंट जो कंपनी का है वो इंडस्ट्री एसेंशियल्स। इसमें कंपनी जो प्रोडक्ट का इंडस्ट्रीज में जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ केमिकल्स है, उसका भी कंपनी सेल्स करती है। तो उसमें ओलियो केमिकल्स आता है, इंक्लूडिंग स्टीरिक एसिड, सोप नूडल्स वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो एफएमसीजी में जो एडिबल ऑयल है वगैरह जो फॉर्चून के ब्रांड है, ये फॉर्चून के ब्रांड के नाम से कंपनी सेल कर रही है। और पर्सनल केयर में जो कंपनी सेल करती है उसमें अलाइव करके ब्रांड है, जैसे सोप हो गया, हैंड वॉश हो गया। मतलब ये टोटल एक एफएमसीजी कंपनी है। हम डेली जो घर पे यूज करते हैं वही चीज़ ये कंपनी बेचती है, इंपोर्ट करती है, मेजर इसका इंपोर्ट है और यहाँ पे लोकल मार्केट में सेल करती है। इसके अलावा अगर देखो माइलस्टोन एक बार हम कंपनी का चेक कर दें, कंपनी कौन से माइलस्टोन पे खड़ी है, तो नंबर 1 मार्केट लीडर इन एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल जो भी कंपनी बेचती है उसमें नंबर 1 पर अभी कंपनी खड़ी है। और टॉप 10 कंज्यूमर एफएमसीजी कंपनीज इन इंडिया, जो भी एफएमसीजी कंपनीज है इंडिया में, उसमें टॉप 10 कंपनी में अदानी विल्मर है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो कंपनी के है वो टोटल 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ऑल ओवर इंडिया में। और कितने घर तक कंपनी की प्रोडक्ट्स रीच हो रही है, तो 118 मिलियन घर्स के ये कंपनी की प्रोडक्ट्स इतने घर्स यूज कर रहे हैं। और कंपनी का बहुत एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 10,700 प्लस इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, पान इंडिया के बेसिस पे ऊपर है। और थोड़ा सा हम पीछे जाकर इसका देखें, आईपीओ डिटेल्स अगर कंपनी की चेक करें तो जनवरी 2022 में कंपनी का आईपीओ आया था और 230 पर शेयर के हिसाब से कंपनी की इश्यू प्राइस थी और अलॉटमेंट किया गया था। बाद में थोड़ी सी रैली आई और इश्यू प्राइस पे 280% का गेन दिया और लाइफ टाइम जो कंपनी ने हाई बनाया वो 878 रुपीज पर शेयर का हाई बनाया था। उसके बाद में कंपनी में डाउन ट्रेंड आया एक, और कभी अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 337 रुपीज पर शेयर है करंट मार्केट प्राइस। और आईपीओ प्राइस से अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 45% अभी तक ये अप है। मतलब नियर अबाउट आईपीओ की जो प्राइस है जनवरी 2022 यानी कि 3 साल होने को आया, फिर भी अभी आईपीओ जो भाव पे इन्वेस्टर्स ने दिया था वही भाव पे अभी ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो थोड़ा सा हम अगर स्नैपशॉट निकाल के देखिए, मार्केट कैप इसका देखिए, फंडामेंटल कैसी है कंपनी, तो अभी जो करंट मार्केट कैप है वो 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी ये मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी देखें 63 है और इंडस्ट्री का पी 34 है। आरओसी 10% है, आरओई थोड़ा सा कम है, 3.65% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.29 है, मतलब एक रीजनेबल डेट है, कुछ खास ज्यादा डेट नहीं है। उसके सामने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए 2.37% का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब इंटरेस्ट को अच्छी तरह से कंपनी मैनेज कर पा रही है। एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, प्रमोटर होल्डिंग देखिए 87.9% का प्रमोटर्स ने होल्डिंग लेके रखा है इसमें। और बिल्कुल भी प्लेस नहीं है किया, पूरा अदानी ग्रुप ने खुद के पास ही रखा है, कहीं पे भी उसने प्लेस नहीं किया है। उसको कन्विक्शन है कि किस टाइप से कंपनी आगे बढ़ रही है। और पब्लिक के पास बिल्कुल ना के बराबर होल्डिंग है, ओनली 11% पब्लिक के पास अभी ये होल्डिंग है। और इसका बुक वैल्यू देखें 63 रुपीज 60 पैसा है और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 80 रुपीज है। और अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करें
तो 2021 जून 2021 में कंपनी ने जो सेल्स पोस्ट किया था वो 11,312 करोड़ का था। वहाँ से लगातार सेल्स बढ़ा है और लास्ट अभी जून मंथ का जो सेल्स आया है वो 13,750 करोड़ रुपीज़ का सेल्स आया है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ट्रेडिंग करती है तो थोड़ा सा ऑब्वियस है, नॉर्मली रहेगा, तो 3% के आसपास रहता है। बीच में यहाँ पे कम हो गया था लेकिन वापस से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। लास्ट क्वार्टर में 4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है। और इसका नेट प्रॉफिट अगर चेक करें तो 3 साल पहले 168 करोड़ का था, वहाँ से कंटिन्यूस ग्रोथ किया और जून 2024 में 324 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया। मतलब एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ये हमने देखा दोस्तों क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। और अगर हम एन्युअली इसका चेक करें तो 2014 में यानी कि 10 साल पहले कंपनी का जो सेल्स था वो 14,000 करोड़ रुपीस का था और वहाँ से कंटिन्यूस ग्रो हो गया और लास्ट 10 इयर्स के अंदर ये 50,000 करोड़ का हो गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया। और नेट प्रॉफिट देखिए तो बहुत ही अट्रैक्टिव ग्रोथ किया, बहुत हाई ग्रोथ किया, रैपिडली ग्रोथ हुई है नेट प्रॉफिट में। 10 साल पहले कंपनी ने ओनली 4 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया था, वहाँ से लगातार प्रॉफिट बढ़ा और लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट किया वो लास्ट 12 मंथ का अगर देखें प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट 640 करोड़ रुपीस का है। और इसका एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व्स कितनी है, कंपनी के पास बोरोइंग्स कितनी है। देखो ये बैलेंस शीट में 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व्स कंपनी की बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, बोरोइंग्स कंटिन्यूसली बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। ये 2 चीज़ कोई भी कंपनी में आपको कंपलसरी चेक करना चाहिए। तो 2014 में कंपनी के पास ओनली 666 करोड़ की रिजर्व्स थी, वहाँ से कंटिन्यूस ग्रोथ किया और मार्च 2024 में कंपनी ने बहुत ही बड़ी रिजर्व्स अपने पास क्रिएट कर दी। 8,142 करोड़ की रिजर्व से अभी। और डेट देखिए 1,948 करोड़ का था और वहाँ से अभी इतना खास नहीं बढ़ा है, 2,360 करोड़ का ही है। मतलब नियर अबाउट 400 करोड़ का डेट बढ़ा है लेकिन रिजर्व्स जो बढ़ी है वो 7,500 करोड़ बढ़ गई है। तो ऐसे में चेक करना चाहिए कि रिजर्व्स कितनी बढ़ती है। तो रिजर्व्स बढ़ी है 666 से 100 करोड़ हो गई, लेकिन बोरोइंग्स है वो इतना नहीं बढ़ा है, ओनली 500 के पास है। मतलब 10 साल में ओनली 400 करोड़ ही रिजर्व्स इसका रिजर्व्स नहीं, बोरिंग्स ओनली 400 करोड़ का 10 साल में बढ़ा है। मतलब कुछ खास डेट नहीं बढ़ा रही है कंपनी। इसके बाद में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कि किसके पास कितना शेयर है, प्रोमोटर ने पूरा अपने पास लेके रखा है दोस्तों। जून 24 का आप देखिए होल्डिंग 87.80% प्रोमोटर के खुद के पास है, एफआई के पास 0.73% है, डीएस के पास 0.25% है और पब्लिक के पास ओनली 11.125% ही होल्डिंग है। दोस्तों टेक्निकली सपोर्ट हमें चेक करना चाहिए, फंडामेंटली अच्छा है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, बिजनेस का इसका जो प्रोडक्ट है फॉर्च्यून वो मार्केट में खुद का नाम बना रहा है। लेकिन जब तक टेक्निकल सपोर्ट पे कोई शेयर नहीं आता है तब तक हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, आप खुद अपना रिसर्च कीजिए, मेरे से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो अगर इसका हम टेक्निकल चार्ट देखें कि क्या चार्ट पैटर्न बनती है तो यहाँ पे क्लियरली बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न दोस्तों बनती है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी में चल रहा है। मैं थोड़ा सा मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ देखिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, वापस ये सपोर्ट लिया 330 का, फिर से ऊपर गया 404 तक, वापस 330 के आसपास सपोर्ट लिया। ये सपोर्ट कितनी बार ले रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा। आप सपोर्ट देख सकते हो क्लियरली, बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, ब्रेक ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक किया था, ये अपना इलेक्शन का टाइम था, थोड़ा सा ब्रेक किया था, लेकिन वापस यहाँ पे ऊपर चलेगी, वापस यहाँ पे नीचे आई और मार्केट जब करेक्ट हुआ अभी 2 दिन पहले तब 330 तक आया था, लेकिन वहां से फिर से बाइंग आ गई और फिर यहाँ से ऊपर शायद चली जाएगी, अभी रिजल्ट आना बाकी है। दोस्तों अगर ये जो यहाँ से अगर इसका रेजिस्टेंस टच करती है तो कितना परसेंट हमें गेन मिल रहा है वो अगर हम चेक करें तो यहाँ से 20% का गेन दिखता है। जो उसका रेजिस्टेंस है 404 रुपीज़ का, तो 20% का जो रेजिस्टेंस है वो 404 के ऊपर है और ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा सा हम पीछे जाकर देखते हैं कि अगला सपोर्ट इसका कौन सा अगला रेजिस्टेंस कौन सा निकलता है। तो ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करेगा तो अगला रेजिस्टेंस इसका दोस्तों निकल के आ रहा है 508 रुपीज़ का। तो अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वहां तक कंपनी जाएगी, टेक्निकल चार्ट फॉलो ही करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें कितना परसेंट का गेन मिल रहा है तो अगर 508 पर जाती है तो नियर अबाउट 60% का हमें गेन मिल रहा है। दोस्तों अगर 1 साल या 1.5 साल भी लग जाए 52% गेन में तो इसमें क्या बुराई है। दोस्तों अभी आप पूरे ग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल बॉटम लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट पोस्ट होता जाएगा, ऐसे ऐसे कंपनी आगे बढ़ेगी, ऐसे ऐसे भाव भी आगे बढ़ेंगे।
तो इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।